हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका चैन पॉइंट पर। तो आइए, हम सीख रहे थे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। और सेंटेंस में हम लोगों ने सीखा था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने जाना था। और हमने देखा था पिछली क्लास में कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। और प्रेडिकेट को डिस्कस कर रहे थे। और प्रेडिकेट में हम डिस्कस कर रहे थे भाई प्रेडिकेट क्या है और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। और प्रेडिकेट के पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। आइए हम जानते हैं कि प्रेडिकेट के वो पार्ट्स कौन कौन से हैं जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो हम क्या सीख रहे हैं भैया, प्रेडिकेट। क्या सीख रहे हैं, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में हमने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं भैया। एक तो वर्ब होती है, दूसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा हमने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और हमने आपको बताया था कि वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो बस हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, लिखाया नहीं था। तो आज हम आपको लिखाते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है समझिए कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। यानी कि द वर्ड दैट इज अफेक्टेड, by the work of या by the action of subject। यानी कि वह शब्द जो सब्जेक्ट के एक्शन के द्वारा अफेक्ट होता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है कोई। अब ये कोई कार्य कर रहा है और इधर कोई व्यक्ति है, इसने कोई कार्य किया, कोई एक्शन किया। क्या किया भैया, कोई एक्शन किया। और ये एक्शन का प्रभाव अगर इस पर पड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये भैया ए व्यक्ति है और ये क्या है, बी है। ये ए है और क्या है, ये बी है। ठीक। अब इन्होंने भैया इसे गाली दे दिया। क्या दे दिया भैया, गाली दे दिया। तो जब भाई अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा तो क्या ये जो दूसरा व्यक्ति होगा क्या शांत बैठेगा, क्या नहीं। मतलब क्या होगा, उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, वो भी रिएक्शन करेगा कोई, है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसने इसकी तारीफ कर दी। क्या कर दी भाई, तारीफ कर दी। और जब तारीफ करेगा तो इस पर कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा भाई, खुश होगा, है कि नहीं। जैसे गाली देने पे गुस्सा हुआ, उसी तरह से तारीफ करने पे क्या होगा, खुश होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर इस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, ठीक, अगर इस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल में कहूं, She called me there. She called me there. उसने बुलाया। किसे बुलाया भैया, मुझे बुलाया। उसने किसे बुलाया, मुझे बुलाया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम दो वर्ड का प्रयोग करते हैं, एक व्हाट का और एक whom का। व्हाट और whom मीन्स क्या और किसे, क्या और किसे, ठीक, क्या और किसे। अगर आपको परेशानी हो रही है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में तो आप क्या करिए, व्हाट और होम से क्वेश्चन कर दीजिए।
और जो आंसर निकलेगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सी कॉल्ड मी देयर, उसने मुझे वहां बुलाया, उसने मुझे वहां बुलाया। उसने किसे वहां बुलाया, तो किसे से जो उत्तर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसे से क्या उत्तर मिल रहा है, क्या देयर मिल रहा है, क्या नहीं, क्या मिल रहा है, मी। तो मी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अच्छा, आई बॉट, आई बॉट एन अम्ब्रेला, आई बॉट एन अम्ब्रेला। आई बॉट एन अम्ब्रेला, मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा, मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा। ठीक, मैंने क्या खरीदा, एक अम्ब्रेला। क्या खरीदा भैया, एक अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला क्या हो गया आपका, यह क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी कि आप क्या और किसे से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है। क्या होता है भैया, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कि कहाँ पे लिविंग है और कहाँ पे नॉन लिविंग है। तो यही से हमें मालूम चल जाएगा कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो सी कॉल्ड मी देयर, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए मी क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है। क्या है भैया, लिविंग है। ये क्या बन जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस सेंटेंस में आप देखिए, सी कॉल्ड मी देयर, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मी क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट है भैया, लिविंग है। कैसा है, लिविंग है। जब लिविंग है तो ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई बॉट एन अम्ब्रेला, आई बॉट मैंने क्या खरीदा, एक अम्ब्रेला खरीदा। तो अम्ब्रेला क्या है भैया, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं भैया कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अच्छा दो चार एग्जांपल्स मैं ऐसे बोल रहा हूं और आप फाइंड आउट करिए कि क्या है ये ऑब्जेक्ट, कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। You are reading a novel. You are reading a novel. You are reading a novel. तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, a novel। तो नॉवेल क्या हो गया भैया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो यू आर रीडिंग अ नॉवेल, नॉवेल क्या है भैया, नॉन लिविंग है। और जब नॉन लिविंग है ये क्या बन जाएगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टॉट हिम इंग्लिश, आई टॉट हिम इंग्लिश। अब देखिए किसी किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। आई टॉट हिम इंग्लिश, जैसा कि सेंटेंस में क्या है, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया। क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। मैंने उसे क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। मैंने इंग्लिश किसे पढ़ाया, उसे पढ़ाया। तो उसे और इंग्लिश दोनों हमारा क्या भैया, ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसे क्या है, लिविंग है। और जब लिविंग है तो लिविंग क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और इंग्लिश क्या है भैया, नॉन लिविंग है, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते आगे कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भैया, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के भी क्या प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट, यहां पर आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर आपने समझ लिया तो आप इंग्लिश को बाखूबी पहचान पाएंगे सारे शब्दों को, ये वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, सारी चीजें। तो आइए देखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट के भी प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं भैया, पूरक, पूर्ण करने वाला। क्या भैया, पूर्ण करने वाला। अब ये क्या पूर्ण करता है, आइए देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भैया, ये कोई वर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, कोई वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, या क्या होगा भैया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा।
क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है भैया? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? किसके बारे में? या तो सब्जेक्ट के बारे में, या भैया किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। या तो सब्जेक्ट के बारे में देगा या तो ऑब्जेक्ट के बारे में देगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से डिफिनेशन आपकी बन जाएगी क्या? द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives extra information, that gives extra information about subject and object, about subject and object, that is called कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी कि वह शब्द या शब्दों का समूह जो क्या करे? सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अच्छा, यहां से कॉम्प्लीमेंट के टू टाइप्स आते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में या तो ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहां से आपकी डिफिनेशन बन जाए क्या? कि वह शब्द या शब्दों का समूह जो किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और अगर वही मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। तो आइए डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से चीजों को समझते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन लिख लेते हैं कि आखिर ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया, द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ड आर group of words that gives extra information about subject and object, that is called complement, that is called complement। यानी कि वह शब्द या शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, देयर आर टू types of complement, there are two types of complement, there are two types of complements। कौन कौन से भाई? एक तो है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या है भाई? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा जो हमारा वो क्या है भैया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि द वर्ड, हाँ या आगे मैं लिखता हूँ, ठीक है, इतना मैं रेस कर दे रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अभी सिर्फ आप डिफिनेशन को देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तुरंत वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। आइए देखते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो पहला जो हमारा क्या है भैया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया? द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स that the word or group of that gives extra information about
subject, that is called subjective complement. That is called subjective complement. तो मैंने आपको बताया कि वह शब्द या शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं कि आखिर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट क्या होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। ही इज वेरी सैड। दूसरा मैंने लिखा शी इज अ डॉक्टर। तीसरा हमने लिखा दे आर टायर्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, इधर क्या है, सी है, और इधर क्या है भैया, दे है। क्या इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है? ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी है, वह क्या है भाई, बहुत दुखी है। तो ही के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है क्या? क्या मिल रही भाई कि बहुत दुखी है, क्या है भैया, बहुत दुखी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कैसा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा भैया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक। और इधर देखिए सी इज अ डॉक्टर। अब सी क्या है भैया, सब्जेक्ट है, और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है क्या, अ डॉक्टर। तो सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी मिल रही है वही हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है, क्या मिल रही है भैया, आर टायर्ड। ठीक, टायर्ड, वे थके हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बड़ी आसानी से सेंटेंस में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरफ। किसकी तरफ भैया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो मैं थोड़ा सा इसमें इरेज करूंगा, तो एग्जांपल्स में इरेज कर दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, चलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मींस वही चीज, कोई शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना बड़े अच्छे से जान गए हैं। ठीक, तो जैसे ही आपको मालूम चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, वैसे आपको यही मालूम चल जाएगा कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है कि ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है। आइए देखते हैं। द क्लास टीचर made him the monitor of the class. The monitor of the class. The monitor of the class. दूसरा, he calls his dog Bruno. He calls his dog Bruno. तीसरा,
I saw a child. I saw a child covered in red cloth. Red cloth. I saw a child covered in red cloth. तो यहां पर देखिए, द क्लास टीचर मेड हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द क्लास टीचर क्या हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। और द मॉनिटर ऑफ द क्लास, बात फंस रही भी है, द मॉनिटर ऑफ द क्लास क्या है? तो आप मुझे बताइए, ये जो मॉनिटर ऑफ द क्लास है, क्या वो क्लास टीचर के लिए आ रही है या हिम के लिए आ रही है? तो आप ध्यान से देखिए कि क्लास टीचर ने बनाया उसे, क्लास टीचर उसे बनाया द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो मॉनिटर ऑफ द क्लास किसे बनाया? सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दे, जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा भैया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अच्छा, ही कॉल्स हिज डॉग ब्रूनो। ही कॉल्स हिज डॉग, वह अपने कुत्ते को पुकारता है। किस नाम से भाई? ब्रूनो के नाम से। किससे? ब्रूनो के नाम से। ये हिज डॉग क्या है? हिज डॉग क्या है? हिज डॉग क्या है भाई? ये आपका क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई सा चाइल्ड, मैंने देखा। क्या देखा भैया? अ चाइल्ड। और चाइल्ड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। और कैसा था भैया? कवर्ड इन रेड क्लॉथ। कवर्ड इन रेड क्लॉथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये जो वर्ड्स है कवर्ड इन रेड क्लॉथ, ये क्या बता रहा है भैया? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या ऑब्जेक्ट के बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आप बहुत अच्छे से सब पहचान सकते हैं कि आखिर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं, सारी चीजों को आप बड़े अच्छे से पहचान पाएंगे और ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स को बड़े अच्छे से पहचान पाएंगे। तो ये है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की क्लास आज यहीं पे खत्म होती है कि आप, आई होप कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज क्लासेस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।